देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि भारत के विभिन्न राज्यों में एसआईआर का काम प्रगति पर है। 11 तारीख तक एसआईआर का काम किया जाएगा। एसआईआर के काम में रोजाना कुछ न कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं। अभी हाल ही में जो आज नया अपडेट आया है उसके बारे में बात करते हैं। साथ ही बीएलओ ऐप में जो भी नए अपडेट आए हैं उनके बारे में बताएंगे। अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो आप जाकर बीएलओ ऐप में 8.87 वर्जन अपडेट कर लीजिए। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, जिस किसी भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथियों, सबसे पहले हम जाएंगे अपने लास्ट ऑप्शन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के अंदर। यहाँ जाकर हम जो है अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, हिंदी और इंग्लिश। साथियों, जैसा हमने बताया था कि यहाँ पर आपका दिख रहा है 8.87 वर्जन हमने अपलोड कर दिया है डाउनलोड। इसी पे वर्क करके बता रहे हैं आपको। सर लैंग्वेज सबमिट करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके बढ़ गए हैं। इससे पहले हमारा ऑप्शन आते थे पहले 3, फिर उसके बाद 5 हो गए थे, लास्ट तक आ रहे थे हमारा ईएफ डैशबोर्ड, फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, fill forms for epic mesh online form filled by electors, re-verify filled EF unmap electors और send back by AERO। इसके बाद दो नए ऑप्शन बढ़ गए हैं हमारा 85 प्लस probable ASD फॉर री-वेरिफिकेशन और डुप्लीकेट इलेक्टर्स वेरिफिकेशन। ये दो नए ऑप्शन हमारे इस 8.87 के अंदर आए हैं। इन पे हमें वर्क करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे 85 प्लस प्रोबेबल एएसडी। यहाँ पे चेक करते हैं। इसके अंदर हमारा अभी नो डाटा फाउंड आ रहा है, हमारा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। जो भी आपके 85 प्लस एज वाले मतदाता होंगे उनका रिकॉर्ड यहाँ शो होगा और उन पर वेरिफिकेशन करना है आपको कि जो भी क्या वो जीवित है या उनका कहीं पे भी किसी भी मृत्यु या कहीं शिफ्ट हो गए हैं तो उसमें आपको करना है। वहाँ आपको जो भी नाम होंगे वोटर के वो नाम आएंगे और साथ में एक ऑप्शन है नो नो वेरिफिकेशन और दूसरा आएगा मार्क अनकलेक्टेबल। जो भी आप है उस हिसाब से कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं, बैक चलेंगे और दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है आज का डिस्कशन का वो है डुप्लीकेट इलेक्टर वेरिफिकेशन। यहाँ पर इसके अंदर बात करते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर हमारा डिटेल्स आ गई है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो काफी सारे नाम आपको शो होने लगेंगे। ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है हमारा डुप्लीकेट इलेक्टर्स वेरिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने जो एएसडी की डिटेल दी थी वहां पर से हमने 2 या 4 6 दिए थे, यहाँ पर बहुत सारे क्यों आ रहे हैं। तो साथियों, हम आपको यहाँ क्लियर करना चाहते हैं कि ये वो वोटर नहीं है जो आपने एएसडी के अंदर दिए थे डुप्लीकेट वोटर वाले, ये वो नहीं है। ये है डीएसई के थ्रू जो भी प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से यहाँ पर शो हो रहे हैं। बात करते हैं क्या डिटेल्स हो रही हैं इसमें। इलेक्टर्स नेम, इपिक नंबर, सीरियल नंबर और ये डीएसई की बेसिस पर किया गया है। नीचे आप दो ऑप्शन आ रहे हैं, नो एक्शन रिक्वायर्ड और मार्क अनकलेक्टेबल। साथियों, जो हमने अभी तक फिल इन्यूमरेशन फॉर्म किया था वहां पे हमारे लिस्ट आ रही थी वो सीरियल वाइज थी, 1 2 3 के हिसाब से थी। और जो ये लिस्ट आ रही है ये हमारा अल्फाबेटिक आ रही है, ए बी सी डी के हिसाब से। यहाँ पे सीरियल ऊपर नीचे मिलेंगे तो आपको नेम के हिसाब से सर्च करना पड़ेगा। अच्छा, इनमें करना क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं अब। तो जो भी ये वोटर्स हैं ये इसलिए यहाँ पर शो हो रही है इनकी डिटेल कि
हमारा जो ऐप है सॉफ्टवेयर ये बता रहा है कि शायद उन्होंने आपके भाग संख्या के साथ साथ कहीं दूसरी जगह भी अपना SIR फॉर्म फिल करा दिया है। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता रहा है, कंफर्मेशन नहीं है कि उन्होंने कराया है कि या नहीं कराया है। तो आपको क्या करना है, हर एक वोटर के सामने जो भी 2 एक्शन है, नो एक्शन रिक्वायर्ड और मार्क अनकलेक्टेड, इनमें से एक सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आप वोटर को कॉल करेंगे। वोटर को कॉल करने के लिए आपके पास या तो नंबर होगा, अगर नहीं नंबर नहीं है तो आप फिर बैक में जाएंगे और वेरीफाई रीवेरीफाई फील्ड वाला जो ऑप्शन आ रहा है उसके अंदर व्यू डिटेल में जाकर यहाँ आपको वोटर का मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके और फिर उनका पूछ सकते हैं कि क्या आपने कहीं दूसरी जगह SIR तो नहीं कराया है। तो हम बैक चलते हैं अपने पुराने ऑप्शन डुप्लीकेट इलेक्टर वोटर पर। तो अगर हमने कॉल किया है और कॉल करने के बाद अगर हमारा जो भी वोटर है वो बोलता है कि हमने अपना कहीं दूसरी जगह फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आप नो एक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने एक कंफर्मेशन मांगेगा, आर यू श्योर यू वांट टू टेक नो एक्शन। अगर आपने उनसे बात कर ली है और आप नो एक्शन पर डालना चाहते हैं कि आप इनके खिलाफ कोई एक्शन, मतलब वो चीजें नहीं है, ये सही है, तो आप नो एक्शन पर जाएंगे। अगर इन्होंने कहीं दूसरी जगह भी करा दिया है तो आप मार्क अनकलेक्टेबल करते। तो हम श्योर हैं कि हमें नो एक्शन लेना है, हम यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते ही हमारा फिर से इंफॉर्मेशन आ गया, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हमारा जो भी रिकॉर्ड था वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है और वो नाम यहाँ से हमारा हट गया है। हम अब दूसरे ऐसे ही करेंगे, नो एक्शन रिक्वायर्ड फिर से पूछेगा कंफर्मेशन, आर यू श्योर वांट टू टेक नो एक्शन। हम यस पर क्लिक करेंगे, इंफॉर्मेशन आई, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद हमारा ये भी हट गया है। तो साथियों, इस तरीके से हम सारे वोटर्स पर एक्शन, नो एक्शन रिक्वायर्ड या फिर मार्क अनकलेक्टेबल करते हुए इस लिस्ट को क्लियर कर देंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताया कि 85 प्लस जो भी है प्रोबेबल ESD उसका रीवेरिफिकेशन कैसे करना है और डुप्लीकेट इलेक्टर वेरिफिकेशन किस तरीके से करना है। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो हमारी इतनी मेहनत पर कम से कम एक लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।